दोस्तों आज हम लोग हिंदी के एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पर बात करने वाले हैं। जी हाँ, आज के इस वीडियो में हम लोग उद्भव और विकास को सही प्रकार से किस तरह से लिखी जाती है उसके विधि को जानेंगे। अंग्रेजी में कहे तो उसके मेथड को जानेंगे हम लोग कि उद्भव और विकास को सही प्रकार से लिखने की पद्धति क्या है, प्रणाली क्या है, उसको आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे। अगर आप हिंदी के विद्यार्थी हैं तो आपको पता होगा कि ये उद्भव और विकास पर सबसे ज़्यादा प्रश्न पूछी जाती है। ऐसा शायद ही कोई परीक्षा होगा जिसमें उद्भव और विकास से रिलेटेड प्रश्न पूछे न जाए। फिर चाहे वो हिंदी गद्य साहित्य का उद्भव विकास हो, हिंदी भाषा का उद्भव विकास हो, कहानी का उद्भव विकास हो, या फिर उपन्यास का उद्भव विकास हो, नाटक का उद्भव विकास, निबंध का उद्भव विकास, एकांक का उद्भव विकास, इस तरह से पत्र पत्रिकाओं का उद्भव विकास, तमाम टॉपिक पर ये प्रश्न पूछी जाती है और ये परीक्षकों का बहुत ही फेवरेट प्रश्न में से एक है। इसलिए आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि अगर आपसे किसी भी परीक्षा में उद्भव और विकास पर प्रश्न पूछ दिया जाए तो आप किस प्रकार से लिखेंगे, उसके सही प्रकार के विधि को आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे। तो चलिए विषय को शुरू करते हैं। विषय को शुरू करने से पहले नमस्कार दोस्तों, दिस इज सागर विश्वकर्मा और आप सभी का मेरे वे टू लर्निंग एसबी चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों सबसे पहले तो आपको यह समझना होगा कि उद्भव और विकास ये दोनों ही शब्द एक दूसरे से परे है। आपको ये भूल नहीं करना है कि उद्भव और विकास एक ही है, ऐसा बिल्कुल मत सोचिए। उद्भव अलग चीज है और विकास अलग चीज है। पहले इसको समझ लीजिए, उद्भव क्या है फिर विकास क्या है। दोनों को समझने के पश्चात ही आप इस प्रश्न के उत्तर को बिल्कुल सही प्रकार से कर पाएंगे। उद्भव का अर्थ अंग्रेजी में इमर्जेंस, ओरिजिन, इवोल्यूशन ये सब होता है। किस तरह से हाउ समथिंग बिगिंस, किस तरह से किसी चीज का शुरुआत हुआ, किस तरह से उसका जन्म हुआ। हिंदी में कहे तो उद्भव का और पर्यायवाची शब्द इस प्रकार से है उत्पत्ति। उत्पत्ति कैसे हुआ, जन्म कैसे हुआ, किसी चीज की सृष्टि कैसे हुई, ठीक है, तो वो अस्तित्व में कैसे आया, उसका आविर्भाव क्या है, तो इन सब चीज को हम उद्भव कहेंगे। तो उद्भव में हमें यही लिखना होता है। फॉर एग्जाम्पल आप ले लीजिए उपन्यास, हिंदी का उपन्यास। अगर हम हिंदी के उपन्यास की उद्भव की बात करेंगे तो उद्भव में हम लिखेंगे कि हिंदी उपन्यास का जन्म कैसे हुआ, हिंदी उपन्यास अस्तित्व में कैसे आया, तो उन सब बात को हम उद्भव में लिखेंगे। फॉर एग्जाम्पल समझने के लिए आप हिंदी भाषा को ही ले लीजिए। अगर हिंदी भाषा का उद्भव और विकास आपसे पूछे तो आप कैसे लिखेंगे। उद्भव में आप लिखेंगे कि हिंदी भाषा का जन्म कैसे हुआ, इसका इवोल्यूशन कैसे हुआ, इसका हाउ इट्स बिगिंस, तो आप इसी को लिखेंगे। इस उद्भव का आप सामान्य तौर पर अगर एक्सप्लेन करेंगे तो आप कह सकते हैं द एक्ट ऑफ स्टार्टिंग समथिंग इज नोन एज उद्भव इन हिंदी। ठीक है, हिंदी में उसको उद्भव कहेंगे। किसी चीज का प्रारंभ कैसे हुआ उसी को हम उद्भव कहेंगे। तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं हिंदी भाषा का उद्भव और विकास। तो हिंदी भाषा के उद्भव को पहले हम दिखाएंगे। तो हिंदी भाषा का उद्भव कैसे हुआ, तो सबसे पहले संस्कृत भाषा का जन्म हुआ। संस्कृत भाषा जो है लगभग 1500 ईसा पूर्व मतलब बीसी, 1500 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व तक चली। उसके बाद संस्कृत के बाद पाली भाषा का जन्म हुआ। पाली जो है लगभग 500 ईसा पूर्व से 500 बीसी से 1 ईस्वी तक चली। पाली के बाद में उसके बाद में प्राकृत भाषा का जन्म हुआ। प्राकृत भाषा 1 ईस्वी से लगभग 500 ईस्वी तक चली। ईस्वी मतलब एडी, ठीक है, तो पहले उल्टा गिना जाता था ना, अब फिर एडी से सीधा गिनी जाती है। तो लगभग 1 ईस्वी से 500 ईस्वी तक प्राकृत भाषा चली। उसके बाद प्राकृत भाषा से उपभ्रंश भाषा का जन्म हुआ। उपभ्रंश भाषा जो है 500 ईस्वी से लेकर 1000 ईस्वी तक चली। फिर उपभ्रंश भाषा का ही रूप आया अवहट। फिर अवहट से होते हुए हिंदी का जन्म हुआ और लगभग 1000 ईस्वी से अब तक हिंदी भाषा चल रही है। तो इस तरह से हिंदी भाषा का जन्म हुआ। कहाँ से जन्म हुआ, संस्कृत से होते हुए पाली, फिर प्राकृत, फिर उपभ्रंश, फिर अवहट, फिर हिंदी। इस तरह से हम उद्भव में हिंदी भाषा का जन्म कैसे हुआ उस चीज को लिखेंगे। उसके बाद अब जन्म तो हो गया, हिंदी अस्तित्व में आ गया,
अब अस्तित्व में आने के बाद हिंदी भाषा का विकास कैसे हुआ, विकास को अंग्रेजी में डेवलपमेंट कहा जाता है, उसका विकास कैसे हुआ, उस विकास क्रम को हम लिखेंगे, वो विकास कहलाएगी। विकास में हम लोग ये दिखाएंगे कि हिंदी भाषा का ग्रोथ कैसे हुआ। मैं सिर्फ आपको समझाने के लिए हिंदी भाषा का उदाहरण दे रहा हूँ। आप इसमें हिंदी पत्र पत्रिकाएं, उपन्यास, नाटक, एकांकी, निबंध किसी भी चीज़ को लेकर लिख सकते हैं। तो मैं केवल आपको समझाने के लिए एक उदाहरण दे रहा हूँ हिंदी भाषा का, ठीक है। लेकिन यहाँ पर मैं संपूर्ण हिंदी भाषा का उद्भव और विकास को नहीं बता रहा हूँ। किसी अन्य वीडियो पर हम हिंदी भाषा के उद्भव और विकास को भी देखेंगे। फिलहाल मैं केवल एग्जाम्पल के तौर पर आपको समझा रहा हूँ। तो विकास में हम लोग उस भाषा का डेवलपमेंट कैसे हुआ, उसका ग्रोथ कैसे हुआ, हिंदी में कहे तो उसका प्रचार कैसे हुआ, उसका उन्नति कैसे हुई, उसकी समृद्धि कैसे हुई, ठीक है, तो उसकी प्रगति कैसे हुई, इन सब बात को हम विकास में लिखेंगे। जैसे कि हिंदी भाषा का प्रारंभ जो है लगभग 1000 ईस्वी से हुआ। 1000 ईस्वी पूर्व उपभ्रंश से अवहट होते हुए हिंदी का प्रारंभ हुआ। उसके बाद हिंदी का प्रारंभ तो हो गया, वो अस्तित्व में तो आ गया। अस्तित्व में आने के पश्चात हिंदी भाषा का किस तरह से विकास हुआ, आदि काल में उसका क्या रूप था, भक्ति काल में उसने क्या रूप पकड़ी, फिर वहीं रीति काल से होते हुए आधुनिक काल, तो इसका क्या क्या रूप था, उस रूप पर हम बात करेंगे। इन कालों में इस भाषा की विकास कैसे हुई, उस पर हम बात करेंगे। वहीं हम ये भी बात करेंगे कि इस भाषा के विकास में किन किन बोलियों का गठन है, किन किन बोलियों से मिलकर हिंदी भाषा की उत्पत्ति हुई है, हिंदी भाषा का विकास हुआ है। तो इन तमाम चीज़ों पर हम बात करेंगे। तो इस तरह से अगर आप किसी भी परीक्षा में उद्भव और विकास को लिख देंगे तो ये बिल्कुल सटीक कहलाएगा, ठीक है। तो कहने का तात्पर्य, मैंने बहुत ही शॉर्ट में आपको समझाया कि उद्भव और विकास को किस तरह से लिखी जाती है, इसको लिखने की विधि क्या होती है। यहाँ पर याद रखने वाली बात यह है कि आप किसी भी प्रश्न के उत्तर को लिख रहे हैं तो सबसे पहले आप प्रस्तावना जरूर लिखें। प्रस्तावना में आप इसके उदय को भी लिख सकते हैं, उद्भव को भी लिख सकते हैं, वहीं फिर इसके बिंदु दर बिंदु इसके विकास क्रम को लिखिए, फिर अंतिम में आप निष्कर्ष को लिखिए। प्रस्तावना और निष्कर्ष ये दोनों बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है, इसको आप बिल्कुल भी मिस मत कीजिए। किसी भी प्रश्न के उत्तर को लिखेंगे तो सबसे पहले सुंदर सा एक प्रस्तावना लिखे। प्रस्तावना बहुत ही लंबी हो ऐसी कोई आवश्यकता नहीं है, वो अगर एक पैराग्राफ का भी होगा तो भी पर्याप्त हो जाएगा, लेकिन वो बहुत ही अट्रैक्टिव होना चाहिए। उसके बाद आप पॉइंट पॉइंट बनाकर इसके उद्भव और विकास क्रम को आप दिखाएंगे। तो आगे हम लोग जो उद्भव और विकास पर जो प्रश्न पूछे जाते हैं, जैसे कहानी का उद्भव विकास, उपन्यास के उद्भव विकास पर मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूं। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा तो मैं डिस्क्रिप्शन पर लिंक दे दूंगा, आप वहां जाकर देख सकते हैं। इसी तरह से कहानी के उद्भव विकास, नाटक के उद्भव विकास, निबंध, एकांकी, हिंदी पत्र पत्रिकाएं, हिंदी गद्य साहित्य का उद्भव और विकास, हिंदी भाषा का उद्भव और विकास, जितने भी ये उद्भव विकास पर पूछे जाने वाले सभी प्रश्न पर हम एक एक कर धीरे धीरे बात करेंगे, ठीक है। आप सभी को पता होगा कि फिलहाल मैं काव्यगत विशेषताएं भी पढ़ा रहा हूं, तो अगर आपको किसी कवि की काव्यगत विशेषताओं की आवश्यकता है तो मैं डिस्क्रिप्शन पर लिंक दे दूंगा, आप वहां जाकर देख सकते हैं। तो आपसे ये अंतिम गुजारिश है कि अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। क्यों सब्सक्राइब करें? क्योंकि मैं इसी तरह का कंटेंट लेकर आते रहता हूं। तो हिंदी साहित्य से जुड़ी कोई भी विषय हो, मैं सभी विषय पर वीडियो बनाऊंगा। उसी तरह से भाषा विज्ञान हो या फिर काव्य शास्त्र हो या फिर हिंदी व्याकरण हो, हिंदी के सभी टॉपिक्स पर मैं धीरे धीरे कर वीडियो बनाऊंगा। इसलिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर मुझसे कुछ सीख पाते हैं तो वीडियो को लाइक करें, उसके बाद शेयर भी जरूर करें ताकि आप ही की तरह आपके अन्य दोस्तों को भी सहायता मिले। और हाँ, बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि अगली बार मैं कोई भी हिंदी से रिलेटेड टॉपिक पर वीडियो बनाऊं तो उसका सबसे पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। तो मिलते हैं बहुत जल्दी, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।